हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनम सिंह। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी फीचर्स के बारे में पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड अगर हम नहीं मेंटेन करते हैं तो उसकी एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो प्रॉफिट है उनको उसको डिवाइड करना, यानी कि उनके बीच में बांटना। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमने पिछले साल फाइनल अकाउंट बनाए थे, तब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और लेकिन इस जो पार्टनरशिप बुक है इसके पार्टनरशिप हम करते हैं तो उसके अंदर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ में एक और अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, पार्टनर्स के बीच में उसको हम बांटते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या फीचर्स है? फीचर्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप जानते होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो वो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और जो भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, जो इनकम है या कोई गेन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। पहले हम इसकी डेबिट साइड के बारे में जानेंगे और फिर क्रेडिट साइड के बारे में। तो डेबिट साइड के अंदर फर्स्ट जो आइटम आता है वो आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था उसके अंदर अगर हमें लॉस हुआ है, जो हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए पूरे साल उनसे अगर हमें कोई लॉस हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर्स है उन्होंने एक रेशो के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है, जो पार्टनरशिप हम उसमें कैपिटल लगाई है तो हम उस कैपिटल के बदले में उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो इंटरेस्ट है वो वैसे तो वो हम कहेंगे कि भाई जो पार्टनर्स है उन्होंने कैपिटल लगाई है तो इसके अंदर उनको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर हम पार्टनर्स के व्यू से नहीं देखें, हम ये देखेंगे कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए तो ये एक्सपेंस ही है, क्योंकि जो पार्टनर्स है उन्होंने कैपिटल लगाई है, उससे ज़्यादा उनका और कुछ वो नहीं है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनरशिप फर्म के व्यू से हम देखेंगे तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, तो ए की कैपिटल पर जितना इंटरेस्ट बनता है हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बी की कैपिटल पर जितना इंटरेस्ट बनता है उसे हम बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है टू सैलरी टू ए, जो ए और बी पार्टनर है। मान लीजिए जो ए है वो कहता है कि जो बी है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करता, उससे ज़्यादा ए काम करता है, तो ए कहता है कि मुझे इसके लिए अलग से सैलरी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं चलो ठीक है, हम उसको ए को सैलरी दे देते हैं। तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे टू सैलरी टू ए, यानी कि ए का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर हम ए करेंगे, यहाँ पे जिस भी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू ए को हम सैलरी दे रहे हैं। टू कमीशन ऑफ बी, मान लीजिए जो बी है वो सेल्स को इंक्रीज करने में जो है अपना नया एफर्ट्स डालता है, तो वो कहता है कि अगर सेल जो है उस पर मुझे इतना % का कमीशन चाहिए, क्योंकि मैं सेल्स को इंक्रीज करने में, सेल्स को मैक्सिमाइज करने में अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो चलो हम कहते हैं चलो ठीक है हम बी को भी कमीशन दे देते हैं। तो यहाँ पे टू कमीशन ऑफ बी, यानी कि कोई भी पार्टनर है अगर हम उसको कमीशन देते हैं तो उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे उस पार्टनर के नाम से, टू कमीशन ऑफ बी। ठीक है। सेकंड, अगला पॉइंट है टू रिजर्व,
रिजर्व मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तब उसके अंदर हमें दे रखा है अभी प्रॉफिट है, जो हमारा साल के अंदर जितना प्रॉफिट दे रखा है, मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट दे रखा है, और कहा है कि जो रिजर्व है हमने किसी भी चीज़ का रिजर्व बनाया है, तो मान लीजिए हमारा प्रॉफिट था 1 लाख, और हमने कहा कि भाई कोई रिजर्व बनाया है हमने 10% बनेगा प्रॉफिट का, और हमने पहले मतलब कि उसके अंदर एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो हम इसको दिखाएंगे टू रिजर्व। मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट था, उसका 10% दिखाएंगे हम यहाँ पर, तो उसका 10% कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हम 10,000 करके यहाँ पे हम दिखा देंगे रिजर्व, टू रिजर्व के नाम से एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। जब हमने जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें से हमने पार्टनर्स की कमीशन भी घटा दी, हमने उनकी सैलरी घटा दी, कमीशन घटा दी, कोई रिजर्व बनाना था वो भी हमने मेंटेन कर लिया, तो उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके बीच डिवाइड कर देंगे, उनके बीच बांट देंगे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे जब हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में लेकर आते हैं, तो उसके बाद हम उसको जो पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो उसको हम पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसको उसके अंदर से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सभी घटाने के बाद अगर मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट बच जाता है, और जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो इक्वल है, यानी कि उन दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो प्रॉफिट है वो इक्वल डिवाइड होगा, तो 25,000 हम ए को दे देंगे, 25,000 हम बी को दे देंगे। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इसकी क्रेडिट साइड के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जो बैलेंस उसके अंदर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है, जो भी पार्टनर है अगर बिजनेस से या हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर से कुछ भी कैश वगैरह या कुछ लेकर जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। और हमने अगर जो ड्राइंग्स दी है उसको उस पर हम उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, तो अगर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। यानी ए ने अगर कोई ड्राइंग्स ली की है तो उस पर हम जितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो हम एक अकाउंट में दिखा देंगे, एक कैपिटल अकाउंट में। बी ने अगर कुछ ड्राइंग्स की है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसको हम बी के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। फिर है बाई लॉस ट्रांसफर टू। मान लीजिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर लॉस बचता है, यानी पार्टनर्स को सैलरी वगैरह दे दी हमने, कमीशन दे दी, और मान लीजिए हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अंदर भी हमें लॉस हुआ है दिखा रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पार्टनर्स है उनको हम जो भी लॉस हुआ है वे पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो हम यहाँ पे हमने कहा था भाई 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, यानी कि जो पार्टनर्स है उनके बीच इक्वल प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वल डिवाइड होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट 50,000 का था तो 25,000 हमने इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन अगर मान लीजिए लॉस है 50,000 का लॉस है या 10,000 का, मान लीजिए 10,000 का लॉस हुआ है इनको, तो इक्वल है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो इक्वल है, तो इसको हम 5,000 यहाँ पे दिखाएंगे ए के कैपिटल अकाउंट में और 5,000 हम बी के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमें लगता भी हमने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे हम फर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस वगैरह है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में दिखाते थे, इनकम होती है उनके दिखाते थे, और फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता था उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट से हमारा जो भी बैलेंस आएगा, नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे और उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट जो है पॉइंट डिफरेंस का, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि इसको हम कब बनाते हैं, मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, तो उसके डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसको बनाने के बाद उससे जो ग्रोस प्रॉफिट होता है या ग्रोस लॉस होता है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाएंगे। सेकंड है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब है, यानी कि जब मतलब कि हम जैसे हमारा कैश अकाउंट होता है तो उसके अंदर स्टार्टिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उसके अंदर, और लास्ट में जब हम उसका निकालते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो उसका कोई क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का क्या उद्देश्य होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उद्देश्य होता है कि जो हमने पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनसे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको हम ये देखने के लिए कि भी प्रॉफिट है या लॉस है, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या क्यों बनाते हैं, उसका बनाने का उद्देश्य क्या है, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव होता है पार्टनर्स के बीच जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है जो भी हुआ है उसको डिवाइड करने का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने का। चार्ज और एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, हम जो मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर जो प्रॉफिट होते हैं हमारे उसको हम एक्सपेंस है, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। यानी जो हमने जितनी सेल की है उसके अंदर उससे हम उसको मतलब जो हमारी सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए जो जो हमने एक्सपेंस किए हैं उनको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी जो हमने सेल की उसके अगेंस्ट हम उसको उनको चार्ज करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं उनके बीच में प्रॉफिट को। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उससे रिलेटेड सारी बातें उसके अंदर दी होती है। यानी हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है, हम उसका एड्रेस कहाँ पे यानी कहाँ पे हम उसको स्थापित किया है, पार्टनर जो हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, और जो हमारे पार्टनर हैं उनको हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, उनसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, या किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दी होती है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो भी बातें दी हुई उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर ही बनाते हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर दिया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है, पार्टनर्स देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे कितना लेना है। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है,
जो हम हमारे कोई अगर हमें किसी चीज़ से इनकम हुई है तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्सपेंस किए हैं उनका हम आपस में मैच करते हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर मैचिंग कंसेप्ट जो है वो लागू होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम हमारे इनकम और एक्सपेंस को मैच करते हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं। उसके अंदर मैचिंग कंसेप्ट का कोई भी जो है महत्व नहीं होता। आई होप फ्रेंड्स आपको जो आज मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस चैनल पर आपको अकाउंट के पार्टनरशिप फर्म है उसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनके मैं सोल्व नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।